दिल्ली का वो हिस्सा जिसे आप पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं, दरअसल मुगलों के दौर की वो सबसे नई दिल्ली है। कभी ये पूरा इलाका शाहजहानाबाद के नाम से जाना जाता था, जिसे शाहजहां ने एक वॉल्ड सिटी के तौर पर डेवलप किया, जिसकी निशानी के तौर पर दिल्ली गेट आज भी मौजूद है। शाहजहां का बनवाया हुआ लाल किला गणतंत्र की पहचान है, तो जामा मस्जिद की मीनारों से हय्या अलस्सलाह की आवाज़ें आज भी बुलंद हो रही हैं। लाल किले से लेकर फतेहपुरी मस्जिद तक एक बाजार बना, जिसे चांदनी चौक का नाम मिला, और वो बाजार आज एशिया के सबसे बड़े बाजारों में शुमार किया जाता है। तो आज़ाद हिंदुस्तान में चांदनी चौक एक लोकसभा क्षेत्र है, जहां 10 विधानसभाएं आती हैं। दिल्ली जो एक शहर था, आलम में इंतखाब, रहते थे मुंतखब ही जहां रोजगार के। दिल्ली में कारोबार का एक बड़ा केंद्र चांदनी चौक है। कहा जाता है कि यहां से जीत का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में सीधी हिस्सेदारी होता है। 1957 से लेकर 2019 तक 14 बार ऐसा हो चुका है। जो पार्टी चांदनी चौक सीट जीती, केंद्र में उसी की सरकार बनी। इस सीट के चुनावी इतिहास में अभी तक सिर्फ 2 बार 1967 और 1991 में सीट और सत्ता का तालमेल नहीं बैठा। 1967 में यहां से जनसंघ और 1991 में बीजेपी प्रत्याशी ने जीत हासिल की थी, लेकिन केंद्र में ये पार्टी सरकार नहीं बना सकी। चांदनी चौक का मुसलमान इस बार किसके मुस्तकबिल में लाल किले से तिरंगा फहराना लिखने वाला है? वो विकास के नाम पर मोदी को वोट देगा या केजरी राहुल की दोस्ती को सपोर्ट करेगा? ये जानने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। हम इस वक्त चांदनी चौक में जामा मस्जिद के पास जो मीना बाजार का इलाका है, हम वहाँ खड़े हैं। आप देखिए, यहाँ से वहाँ तक आपको दूर तक बाजार ही बाजार नजर आएगी, और ज़बरदस्त रौनक है। रमज़ान का मौका चल रहा है, खूब जमकर ख़रीदारी भी हो रही है, और जाहिर है कि बहुत जल्द अब लोगों को वोट करना है, इसलिए थोड़ी बहुत सियासत की बातें भी अब हर तरफ हम कर रहे हैं। सबसे पहले अपना नाम बताएं सर। सुरूर रजा। सुरूर रजा साहब, कैसा है काम? हम कैसा है? ठीक है, शुक्र, बढ़िया चल रहा है। अच्छा, अब बहुत जल्द आपको वोट करना है जी, तो क्या है चांदनी चौक का मिजाज इस बार? चांदनी चौक का तो कुछ मिक्स है, कुछ कह नहीं सकते अभी। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम शकील अहमद है। शकील साहब, तो काम के ऊपर अगर वोट हुआ तो चांदनी चौक तो बहुत संवर गई होगी। बिल्कुल देखिए, बहुत हर्षवर्धन साहब ने बहुत काम कराया है यहाँ पर। इससे पहले विजय गोयल साहब भी रहे थे, उन्होंने भी बहुत काम कराया, और अभी भी हमारा पूरा जो दिल और दिमाग जो है वो परवीन खंडेलवाल साहब की तरफ है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ। अच्छा। मोदी सरकार। तो इस बार जो है चांदनी चौक की सीट से बीजेपी की दावेदारी मजबूत है? बीजेपी की तो हमेशा से मजबूत रही है। तो जो मुसलमानों की राजनीतिक हिस्सेदारी, उसका क्या होगा? राजनीतिक हिस्सेदारी क्या, राजनीतिक तो अब कुछ नहीं है, यानी कि जो काम है हमारा, जो डेवलपमेंट है, उसके ऊपर वोट दिया जाता है। चांदनी चौक में मुसलमानों का सॉलिड वोट बैंक है, फिर भी अभी तक सिर्फ एक बार ही इस सीट से मुसलमान प्रत्याशी जीत हासिल कर सका है। चांदनी चौक में मुसलमान 20%, दलित 25%, ओबीसी 20% और वैश्य 15% हैं। मुसलमानों को अपना निश्चित वोट मानने वाली बड़ी पार्टियों ने भी कई दशक यहां से किसी अल्पसंख्यक को टिकट नहीं दिया है। इसकी टीस भी मुसलमानों के दिल में है। हम इस वक्त जामा मस्जिद के गेट नंबर 1 के जो सामने रोड है, इसे मटिया महल कहते हैं, और यहाँ की रौनक आप देखिए, इतनी भीड़ है कि पैर रखने तक की जगह नहीं है। और जाहिर है रमज़ानों का मौका है, तो हर तरफ रमज़ान की रौनक भी है और बहार भी है, और खूब सारे ख़रीदार भी हैं। कुछ लोग हैं यहाँ, ज़रा उनसे समझते हैं कि इलाके में कैसा काम धाम हुआ है। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम अकरम कुरैशी। पिछला 5 साल कैसा गुजरा इलाके में? सड़कें, बिजली, पानी सब कैसा रहा? देखिए, अभी तक तो जैसे और सरकारें, जितनी भी सरकारें अब तक आई, हमने भी देख लिया काफ़ी सरकारें बदलती हुई, तो काम वैसा ही हुआ कि इलेक्शन करीब होते हैं तो थोड़ा काम होना शुरू हो जाता है, और उसके अलावा न्यूट्रल हो जाते हैं। क्या नाम भैया आपका? मोहम्मद शाकिर। शाकिर साहब, क्या करते हैं आप? मेरा चिकन का काम है। ये बताइए कि हर्षवर्धन साहब ने कैसा काम हम किया? बिल्कुल काम नहीं किया, है? बिल्कुल काम नहीं किया, टिकट कट गया क्या? धीरे धीरे टिकट कट गया। अच्छा। उनके कारनामे ऐसे हैं, उन्होंने काम ही नहीं करा। फिर हम जरा ये भी बताइए, आप लोग सब बताइएगा कि जो राजनीतिक हिस्सेदारी है मुसलमानों की, उसका क्या? ये सीट कभी सिकंदर बख्श साहब ने चांदनी चौक से जीती थी, उसके बाद क्या यहाँ से कोई मुस्लिम कैंडिडेट जो है वो पार्लियामेंट नहीं जा सकता?
देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले सिकंदर बख्श जो थे एमपी, जो पहले एमपी हमारे यहाँ से चुने गए थे, वो मेरे ताया होते थे। उस जमाने के अंदर मोहब्बत हुआ करती थी लोगों के अंदर, बीजेपी हो कांग्रेस हो या उस टाइम ये छोटी मोटी पार्टियां तो थी ही नहीं, ये दो पार्टियां मेन होती थी। तो उसमें क्या होता था, लोग मोहब्बत करते थे, एकता थी, प्यार था, काम होता था, तो उसमें तब पार्टी नहीं देखी जाती थी। और आप ये समझ लीजिए बीजेपी जैसी सीट और इस मुस्लिम एरिया से निकलनी, तो इसका एक मतलब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सैयद इमरान अली। अब अकरम जो कह रहे हैं उसकी एक बात का मतलब ये है कि पोलराइजेशन बड़ा जबरदस्त है, यही मतलब हुआ? बिल्कुल बिल्कुल पोलराइजेशन होता है। बिल्कुल होता है। यहाँ क्या पूरे इंडिया में पोलराइजेशन हो चुका है। आज देखिए ना, क्या कहते हैं, आपने सवाल किया कि क्या कहते हैं इस सीट से, यहाँ से क्या कहते हैं कोई और मुस्लिम इस सीट से क्या पूरे इंडिया में क्या कहते हैं कोई मुस्लिम कैंडिडेट बीजेपी ने खड़ा नहीं किया? नहीं, एक आध तो दिया ही है। एक आध से क्या कहते हैं क्या उधार था बराबर का, क्या कहते हैं हमारी 20% की हिस्सेदारी। लेकिन हम कह रहे हैं दूसरी पार्टियां भी, अलायंस जो है आपके सामने गठबंधन, उसने भी मुसलमान कैंडिडेट नहीं देना है। ये तो 47 से क्या कहते रहा है, मुसलमानों के लिए तो किसी भी पार्टी ने काम नहीं किया। अगर क्या कहते हैं मुसलमानों के लिए किसी पार्टी ने काम किया होता तो आज क्या कहते हैं मुसलमान वेल एजुकेटेड होता। आज हम इसीलिए तो बैकवर्ड हैं। मोहम्मद सुभान। सुभान साहब क्या करते हैं? रेडीमेड का काम। अरे वाह, तब तो रौनक ही रौनक है, बाहर है। अच्छा ये बताइए, ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन, ये प्यार कैसा लग रहा है आपको? ये प्यार अच्छा है, गठबंधन से बहुत सारे मसले सुलझते भी है। अच्छा। और गठबंधन की ही वजह है कि बीजेपी ने केजरीवाल साहब को तो जानबूझ के डाला गया है ना, गठबंधन की वजह से। क्योंकि गठबंधन होगा तो वो हल्के पड़ेंगे उनके सामने।